राम राम जी सभी को। चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। आज का ब्लॉग रहेगा ओम शांति के भाई बहन हैं, ये संदेश देंगे शिव बाबा का और नशा मुक्ति के ऊपर से दिखाई जा रही है। अतः आप सभी सिर्फ 5 मिनट के लिए गाड़ी के पास आ जाएं और कुंभकर्ण की झांकी का अवलोकन पूर्णतः निःशुल्क रूप से अवलोकन करें। फ्री 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 आपको फ्री में झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। धन्यवाद। अवलोकन करने हेतु 5 मिनट के लिए गाड़ी के पास आ जाए। आइए 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 भाइयों बहनों, आइए 5 मिनट के लिए गाड़ी के पास आइए। और यह जो कुंभकर्ण सोया हुआ देख रहे हैं, 5 मिनट के लिए गाड़ी के ओर उठेगा भी। ये घूमने चल रहे हैं, आ गए थे। अभी और गाँव में जाना है। जोनिया बस जाना। हाँ चलूंगी। गाड़ी हमारे साथ जगह नहीं है। अज्ञान अंधकार में सोए देखो, सृष्टि में फिर से धर्म लाने का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रियात्मन, उठो। अभी कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है, इसलिए जागो जागो जागो। इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है। हमें राजयोग से बोले ओम शांति। ओम शांति। कैसी लगी आप सभी को यह झांकी? बहुत अच्छी। अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ना। आप गाड़ी देख रहे हैं नशा मुक्ति अभियान की, और झांकी दिखाई जा रही है आपको कुंभकर्ण की। ऐसा क्यों? आपने सुना है कुंभकर्ण 6-6 महीने तक सोया रहता था? हाँ, सुना है ना। उसे पता था कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, फिर भी वह सोया रहता था। इसी प्रकार से वास्तव में आज का मानव हो चुका है। वह भी अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ है। उसे पता है कि गुटखा, तंबाकू पढ़ते हुए भी उसको बड़े शौक से खाता है, जिससे अल्सर, कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो अब हमें जाग जाना चाहिए, नहीं जागना चाहिए इस अज्ञानता की निद्रा से? बच्चे कोई नशा करते हैं? नहीं करते, परंतु आपके पेरेंट्स करते हैं। किसके पेरेंट्स है? किसके घर में माता पिता नशा करते हैं? बताएं, हाथ उठाएं बच्चों। करते हैं ना। तो हमारे बीच डॉक्टर साहब आए हुए हैं। वह किसी भी प्रकार का यदि व्यसन हम कर रहे हैं तो निःशुल्क दवाइयां देते हैं। तो आपके परिवार में, रिश्तेदार में कोई नशा करते हो तो उनको नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में पहुंचाएं। वहां पर डॉक्टर साहब निःशुल्क दवाइयां आपको देंगे। ठीक है। अभी हम डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आप आएंगे और नशा मुक्ति हेतु कुछ युक्तियां हमें बताएंगे। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। वास्तव में कुंभकर्ण बुराई का प्रतीक है। सिर्फ नशे की बात नहीं है, ये तो गाड़ी नशा मुक्त भारत और इसके अलावा और भी, वो भी चोरी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। तो ये चोरी करना और बुरी आदतों से आज दिन तक न किसी का फायदा हुआ है और न आगे होगा। ठीक है। बड़े भी बैठे हैं, उनके लिए भी ये जो तंबाकू है ना,
तंबाकू में, बच्चे भी ध्यान दें, तंबाकू में लगभग 4000 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। कितने रसायन पाए जाते हैं? 4000। और ये सारे जितने भी रसायन है ना, ये सब नुकसानदायक हैं, फायदेमंद एक भी रसायन नहीं है। इसलिए तंबाकू की खेती जहाँ होती है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, कहते हैं उस खेती में गधे भी नहीं जाते हैं, जानवर भी नहीं जाते हैं। जानवरों को हरी चीज़, हरी पत्तियाँ अच्छी लगती है ना, लेकिन उस खेत में वो नहीं जाता है। और इंसान क्या कर रहा है? इंसान उसी चीज़ को खा रहा है। तो बुद्धिमान ज़्यादा कौन हुआ बताओ इस मामले में, इंसान हुआ या गधा हुआ? हैं? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप सभी? तो देखो, पैसे भी खर्च कर रहे हैं और अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं। जितना आज मुंह का कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर बोलते हैं इसको, इसमें 90% जिम्मेवारी तंबाकू गुटखे की है। कितनी है? 90%। और फेफड़े का जो कैंसर होता है ना, फेफड़े का जो कैंसर होता है, देखा गया है ज़्यादातर उसमें बीड़ी, सिगरेट, हुक्के का रोल है। ठीक है? तो ये सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, बल्कि दूसरी और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इस कैसा हो जाता है, उसका परिवार कैसा हो जाता है, उसके घर में शांति होती है, अशांति होती है? बताओ। शांति होती है। अशांति। हाँ, बहुत समझदार बच्चे बैठे हैं। और झगड़े होते हैं आपस में, ठीक है, मारपीट होती है, ऐसा ही होता है ना। और जो शराब पीने वाला शराबी होता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? शराब चाहिए, खाली शराब चाहिए। शराब पी के वो बर्बाद, उसको मैंने बुद्धि खत्म हो जाती है, उसकी भ्रष्ट हो जाती है बुद्धि। तो भगवान न करे ऐसा जीवन किसी को दे। तो इसलिए अगर आदत नहीं है तो अच्छी बात है, इन नशों से बचे रहें आगे भी। और अगर आदत है तो क्या करना है? आदत है तो इन नशे वाली चीज़ों को छोड़ना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भी नशे की आदत ना छूटती नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, छूटती नहीं। वास्तव में नशे की आदत को छोड़ना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। मानते हैं सभी? ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है, ऐसा एक भी आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशा को छोड़ दिया है। ठीक है? तो नशा नहीं छूटती है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अभी तक नशे को अच्छे से समझा नहीं है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, गहराई से नहीं समझा है, और दिल से आप छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर इंसान कोई भी दिल से छोड़ने की कोशिश करे तो कैसे नहीं छूटेगा? बिल्कुल छूटेगा। तो इसलिए जब हम जान गए कि ये नशे वाली चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो दिल से हमको इसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? और वैसे ही आजकल एक और नया नशा आ गया है। कौन सा नया नशा है बताओ कोई? हाँ जी, हाँ देखो, किसने बताया? माता जी ने बताया। देखो समझदार है माता जी। तो उन्होंने बताया मोबाइल भी नशे के रूप में आज उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ। मोबाइल का अगर जरूरत से ज़्यादा हम यूज करते हैं तो वो भी नशे की श्रेणी में आ जाता है। खास तौर पे आजकल के बच्चे है ना, वो हमेशा मोबाइल उनको चाहिए है। तुम लोग भी यूज करते हो मोबाइल बच्चों? हाँ, कर रहे हैं। तो देखो, खाना भी खाएंगे तो मोबाइल चलाते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ठीक है? तो इसमें देखो क्या होता है, मोबाइल फोन से कितना नुकसान है आप समझ सकते हैं। तो चीज़ बड़ी अच्छी, लेकिन उसका यूज हम नहीं करते हैं ठीक से, ज़्यादा यूज करते हैं तो नुकसान होता है। मोबाइल फ़ोन से आपको पता होगा रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन नहीं निकलता है, रेडिएशन जो आँखों से नहीं दिखता है। ठीक है? ये धुआं नहीं है कि दिखेगा रेडिएशन, ये सूक्ष्म है, दिखता नहीं आँखों से, लेकिन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो ये स्कल बोन होता है ना, इसमें दिमाग इसके अंदर होता है। ठीक है? बच्चों का बहुत पतला होता है, जो बड़े होते हैं उनका थोड़ा मोटा होता है। तो रेडिएशन का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन बच्चों में रेडिएशन का प्रभाव ज़्यादा। मोबाइल फ़ोन यूज करेगा ज़्यादा और फिर पढ़ने के लिए बैठेगा ना वहाँ पे, ठीक है, और घर में आते हो तो भी पढ़ते हो, तो मोबाइल यूज करके अगर आप पढ़ोगे ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है? आपको याद करने की शक्ति क्या हो जाएगी? जरूरी है उतना ही हमें यूज करना चाहिए। बहुत लोग तकिया के नीचे लेके सो जाते हैं रात को, या साइड में रख देते हैं, तो उसका भी रेडिएशन का असर तो पड़ता है ना। तो थोड़ा दूर में है ना,
रखना चाहिए ताकि उसके रेडिएशन का इफेक्ट भी हमारे ऊपर कम से कम पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा आज देखा जाए तो नशा 21वीं सदी का नशा है। तो आप सवाल ये उठता है कि नशे को छोड़े कैसे। तो इसके लिए ऐसे तो कई फार्मूले हैं, लेकिन जो सबसे सटीक फार्मूला जो मैंने देखा है वो ये है कि जैसे सुबह आप जगते हैं तो सुबह जगते ही सबसे पहले क्या करना, सुबह जगते ही जो हमारा पालनहार है, जो हमारा खिवैया है, वो कौन है? शिव बाबा। कौन है? भगवान है ना, परमात्मा है ना, इसको शिव बाबा कहते हैं। ठीक है, तो बहुत दिल से बच्चे भी कर सकते हैं, सब लोग बड़े को तो करना ही है। सुबह जगते ही सबसे पहले परमात्मा को, भगवान को, शिव बाबा को क्या करना है? नमस्ते करनी है, गुड मॉर्निंग करनी है। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, मन की भाषा भगवान सुनते हैं या नहीं सुनते हैं बताओ? हाँ, मन से सुनते हैं। ठीक है, तो मन से बहुत प्यार से दिल से गुड मॉर्निंग करनी है। और उसके बाद क्या करना है कि जो बुरी आदतें हमारे अंदर है ना, भगवान से कहना है कि आज मुझे इससे बचा के रखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सुबह सुबह आपने जो संकल्प लिया ना बहुत पावरफुल होता है, वो उसका प्रभाव सारा दिन रहेगा। और फिर शाम को, रात को जब आप सोने के लिए जाते हो ना, तो परमात्मा को फिर से थैंक यू बोलो कि आज का दिन आप हमें बचा के रखा, आगे भी बचा के रखा। इस तरह से 8 से 10 दिन अगर आपने ऐसा किया, कोई गंदी आदत भी है आपकी, बच्चों की या बड़ों की, वो भी आपकी आदत छूट सके। ठीक है, तो इस तरह से कुछ दिन अगर आप करेंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी लगी ये बातें? नहीं लगी? अच्छी लगी। तो यहीं पे अपनी बात हम पूरी करते हैं और रेखा बहन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और अपने अनुभव की बातें, मेडिटेशन की बातें सभी के समक्ष रखें। आदरणीय रेखा बहन, तालियां बजाओ सभी। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सबके बीच में जो गाड़ी आई है, इस गाड़ी में कौन है? कौन है ये? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण का जो भाई था उसका नाम क्या था? रावण। रावण के कितने सिर थे? 10। तो 10 सिर माना ऐसे नहीं होता है कि 10 सिर है, सच में 10 सिर जो है वो बुराइयों का प्रतीक है। रावण को क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाया जाता है। जलाते उसको है जिसके अंदर बुराइयां आती हैं। तो रावण के अंदर जैसे बुराइयां, तो बुराइयों के कारण रावण को जलाते थे। तो हमारे अंदर कोई बुराई है? चेक करो बच्चों, कोई बुराई है? जैसे झूठ बोलना, बड़ों की बात ना मानना, किसी की पेंसिल ले आना, किसी के बुक में कुछ लिख देना, ये सब क्या है? अच्छी बात है? गलत बात है या अच्छा ही है? बुराई। तो वो है माना, तो हम क्या हो गए? हमारे अंदर बुराई हो गई तो हम भी क्या हो गए? हैं? रावण की तरह हम भी हो गए। इसीलिए हमें रावण की जो बुराइयां उन सबको क्या करना है? छोड़ना है। छोड़ना चाहते हो आप सब? बुराइयों को छोड़ना है, अच्छी अच्छी बातें हमें करनी है, अच्छी बातें सुननी भी है। तो ये जो देख रहे हैं आज वर्तमान समय कहते हैं ना, तो इसके लिए क्या चाहिए फिर? इस दुख अशांति से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? हाँ, सुख शांति के लिए हमें क्या करना है? परमात्मा को याद करना है। कहाँ जा रहे हैं? तो परमात्मा कौन है? परम पिता परमात्मा जो कि एक निराकार शिव है, जो कि वर्तमान समय सब कुछ मेरा, ये मैं हूँ, मैंने किया, ऐसे मैं मेरा दिन भर बहुत बात करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा ये शरीर 1 सेकेंड में छूट जाएगा और सब कुछ यहीं पे ही रह जाएगा। तो जाने वाली मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ये शरीर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने शरीर के भान को छोड़ के अपने को आत्मा समझना और उस परम शक्ति परमात्मा को याद करना ही, जिसको सहज राजयोग कहा जाता है। आप इस राजयोग का अभ्यास चलते फिरते कर्म करते
मन से कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको ये नहीं कि इसी टाइम पे ऐसे बैठना, ये करना, माला पहनना, जब तब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये बुजुर्ग से लेके बच्चे तक सब कर सकते हैं। ये मन की बात है, तन की बात है ही नहीं। तन कैसा भी हो लेकिन मन से बैठ उस जाओ ना, ये परमात्मा खाली को पड़ी है। याद करना। तो अभी हम सब 1 मिनट के लिए, देखो हमारे देश की हालत कैसे खराब हो रही है ना। अभी सुना आपने कश्मीर में कैसे बेगुनाह इतने लोग सब मारे गए हैं। 17, 18 कितने 27, 28 लोग जो कि शरीर छोड़ दिया अचानक। घूमने गए थे, खुशियाँ मनाने गए थे, लेकिन आज पूरा देश उनके लिए रो रहा है, दुखी हो रहा है। तो हम सब मिलके उनके लिए भी 1 मिनट का योगदान जरूर दें। उन आत्माओं को शांति का दान देना बहुत जरूरी है। तो मिलके 1 मिनट साइलेंस का अभ्यास करेंगे। उसके बाद सुधा दीदी हमारे बीच में आएंगे। हम सबको के दिन का ये जो हमने अच्छी बातें सुनी उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करेंगे, शपथ लेंगे कि हमें सिर्फ